अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। जैसे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि इमोबिलाइजेशन क्या होती है। द इम्प्रिजमेंट ऑफ एंजाइम इनटू अ सेल और स्पॉट इज कॉल्ड एंजाइम इमोबिलाइजेशन। किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर या स्पॉट के अंदर एंजाइम्स जो है वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो फिर वो मैट्रिक्स और सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस सारे मेथड को हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। सबसे पहले ये हुआ कब? द फर्स्ट एंजाइम दैट वाज इमोबिलाइज्ड एस्परजिलस ओरिजा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल अमाइनो एसिड इन जापान। पहला एंजाइम जो है जो इमोबिलाइज्ड हुआ वो हुआ एस्परजिलस ओरिजा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल अमाइनो एसिड। अब हम सबसे पहले इसके ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है, इसको हम शॉर्ट करते हुए सबसे पहले डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट को, कि ऐसी क्या सपोर्ट होनी चाहिए जिसके अंदर एंजाइम जो है वो इंट्रैप कर जाए, जो एंजाइम को सपोर्ट प्रोवाइड करे। बेसिकली 3 टाइप्स की जो होती हैं वो सपोर्ट्स होती हैं, हम इनको आराम से डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सपोर्ट की। नेचुरल सपोर्ट में हमारे पास बहुत सी सोर्सेस आते हैं, जैसे एल्जिनेट, काइटिन, कोलाजिन, सेलुलोज एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली 3 बता रही हूँ। एल्जिनेट जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? द सेल वॉल ऑफ एल्गी। इसके अंदर जो है वो एंजाइम इजीली जो है वो इंट्रैप हो जाता है और इमोबिलाइज्ड हो जाता है। अब हम बात करेंगे काइटिन की। काइटिन जो है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड देन स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। काइटिन में भी बहुत इजीली एंजाइम इमोबिलाइज्ड हो जाता है। कोलेजिन की बात करते हैं। कोलेजिन भी जो है वो एक पोरस मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंजाइम इजीली इंट्रैप हो जाता है और देन अपना रिएक्शन को प्रोसीड करता है। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक मैट्रिक्स की, कि सिंथेटिक मैट्रिक्स में क्या क्या आता है। उसमें आते हैं रीजन्स लाइक सब्सटेंसेस लाइक PVC एंड DEAE मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड डाई अमाइनो इथाइल। ये जो सब्सटेंसेस हैं वो सिंथेटिक मैट्रिक्स में आते हैं नेचुरल मैट्रिक्स के बाद। 3 तरह के मैट्रिक्स होते हैं, नेचुरल मैट्रिक्स, सिंथेटिक मैट्रिक्स एंड देन पॉलीमर्स। तीसरा जो मैट्रिक है हमारे पास वो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जिसमें हमारे पास क्या आएंगे? जियोलाइट, चारकोल, सिलिका एंड सिरेमिक्स, ये हमारे पास आएंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में। सपोर्ट की बात कर ली कि हमने सपोर्ट इस तरह से होनी चाहिए कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक ना करे, एंजाइम्स को डीनेचर ना करे और एंजाइम जो है वो अपने जो है वो एक्टिविटी को ईजिली परफॉर्म कर सके और एंजाइम ईजिली उस सबस्ट्रेट के अंदर एडजस्ट कर सके। अब हम देखेंगे कि इमोबिलाइजेशन के मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स की बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 5 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रैपमेंट की। ये एक बहुत ही ईजिली मेथड है। द एंजाइम इज़ प्लेस्ड इनटू अ सबस्ट्रेट। एंजाइम जो है वो किसी भी जो है सबस्ट्रेट में रखा जाता है। देन एंजाइम इंट्रैप इनटू अ मैट्रिक्स सो इट हैज़ मैनी पोर्स। मीन्स जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा उसके बहुत सारे पोर्स होने चाहिए जिनमें हमारा एंजाइम जो है वो इंट्रैप कर सके। हम बात कर रहे हैं इंट्रैपमेंट की। अगर उस सबस्ट्रेट के अंदर बहुत से पोर्स होंगे जिसके थ्रू एंजाइम जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा सबस्ट्रेट में, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि एंजाइम कुछ टाइम के लिए तो इमोबिलाइज्ड हो जाए, लेकिन देन फिर क्या होता है, उन पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगी, एंजाइम की लीकेज हो जाएगी। ये जो है एक जो है डिसएडवांटेज है इस मेथड का, इंट्रैपमेंट का, कि सबस्ट्रेट के पोर्स के थ्रू जो है वो एंजाइम लीक आउट हो सकता है। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, कोपोलिमराइजेशन, द लिंकेज ऑफ एंजाइम विद एंजाइम। ये इस तरह की इमोबिलाइजेशन है कि इसमें जो है वो एक एंजाइम ही जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है दूसरे एंजाइम को, कि वो अपना रिएक्शन प्रोसीड कर सके, डीनेचर ना हो। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिसमें हमारे पास आएगा कोवलेंट लिंकेज। द कोवलेंट लिंकेज अकर बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान क्या होगी? कोवलेंट लिंकेज होगी। दिस लिंकेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो लिंकेज जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एंड बेटर देन दी वंडरवॉल्स एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल जो कोवलेंट लिंकेज होती है उसके एज़ कम्पेयर टू वंडरवॉल फोर्सेस, जो हमारे पास कोवलेंट लिंकेज है एंजाइम सबस्ट्रेट की, वो बहुत ही बेस्ट है। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं
कि हमारे पास क्या है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच है थ्रू द कोवलेंट लिंकेज। अब हम अपने चौथे मेथड की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकैप्सुलेशन। मीन्स एंजाइम जो होगा वो किसी भी प्लांट के अंदर या एल्गी के अंदर, कोई भी सबस्ट्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, इनकैप्सूल हो जाएगा। द लिंकेज अकर बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो होगा कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, उसके थ्रू क्या होगी, लिंकेज होगी सबस्ट्रेट के साथ। इट इन्हेंस द कैटालिटिक साइट ऑफ एन एंजाइम। ये एंजाइम की कैटालिटिक साइट को इन्हेंस करेगा। सम टाइम इट नॉट गुड्स फॉर एंजाइम। देखें हमारे पास कैसे हुआ ये, कि एंजाइम जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर क्या हो गया, इनकैप्सूल हो गया। मींस किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर से इंट्रैप हो गया है। और ये हुआ है किसके थ्रू, कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप जो हैं वो एंजाइम्स के वो सबस्ट्रेट के साथ लिंक आउट करके उसको इनकैप्सुलेट करते हैं। ये हमारे पास था चौथा मेथड। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मेथड की, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नाम से ही शो हो रहा है कि एंजाइम का सबस्ट्रेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। मेक द एंजाइम सोल्यूशन, द मैट्रिक्स इज प्लेस्ड इनटू अ सोल्यूशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंजाइम का सोल्यूशन बनाएंगे और उस सोल्यूशन के अंदर ही हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को रखेंगे कि एंजाइम जो होगा वो उस सबस्ट्रेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बेसिकली ये 3 डिफरेंट मेथड हैं इसके। ये किस तरह से होता है, स्टैटिक मेथड। जैसे कि आपको इसके नाम से शो हो रहा है कि ये बिल्कुल स्टैटिक होगा, मीन्स कोई भी मूवमेंट नहीं करनी। इसको हम देखते हैं किस तरह से होगा। द सबस्ट्रेट इज प्लेस्ड इनटू एन एंजाइम सॉल्यूशन, डोंट शेक इट, आफ्टर सम टाइम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। हमने जो है वो देखें यहाँ पे एंजाइम सॉल्यूशन लिया एक बीकर में, उसके अंदर हमने सबस्ट्रेट को रख दिया। अब हमने इसको शेक नहीं करना। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि एंजाइम जो होगा वो इस सबस्ट्रेट के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका होगा। ये है इसका स्टैटिक मेथड। अब हम बात करते हैं डायनामिक मेथड के बारे में। डायनामिक मेथड, सबस्ट्रेट प्लेस्ड इन एन एंजाइम सॉल्यूशन एंड शेक इट। हमने क्या करना है कि एंजाइम सॉल्यूशन के अंदर सबस्ट्रेट को रखना है और स्टीरर के थ्रू उसको शेक आउट करना है कुछ टाइम के लिए, एंड देन जो होगी वो एंजाइम की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड मेथड। इलेक्ट्रोड मेथड में इस तरह से होगा कि एंजाइम सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोड प्लेस नियर द इलेक्ट्रोड, कि हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को है वो किसी भी जो है इलेक्ट्रोड के पास ही रख देंगे, फिर उसके अंदर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पुट इनटू इट, देन एंजाइम इमोबिलाइज इनटू अ सबस्ट्रेट। इसकी डायग्राम को देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंजाइम सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड के पास ही हमने रख दिया सबस्ट्रेट को, एंड देन उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट के अंदर इमोबिलाइज हो जाएगा। ये थे हमारे 5 मेथड, इंट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन, कोपोलिमराइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। एब्जॉर्प्शन मेथड में ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिएक्टर मेथड आएगा। उसमें हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे एंजाइम सॉल्यूशन में, और जो हमारे पास रिएक्टर होगा वो कंटिन्यूसली शेक करेगा सॉल्यूशन को, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है वो इमोबिलाइज्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं। इन्हेंस द कैटालिटिक साइट ऑफ एन एंजाइम, जो एंजाइम की कैटालिटिक साइट होती है वो इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एंजाइम जो होता है वो हम उसको एक रिएक्शन के बाद दूसरे रिएक्शन में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये सपोर्ट जो होता है, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मीन्स उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव रेट, एंजाइम जो होगा वो रिप्रोडक्टिव रेट को इंक्रीज़ कर देगा, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, ये इसका फ़ायदा है। इन्हेंस द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, हमें बहुत से प्रोडक्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि हम एक एंजाइम को जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी अच्छी होगी, वो हमें बहुत से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि इमोबिलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसमें हमारे पास हाई कॉस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम। जब भी हम एंजाइम को सबस्ट्रेट से अलग करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, तो ये बहुत क्या होगा, हाईली कॉस्ट करेगा हमारे लिए, तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है इमोबिलाइजेशन का। समटाइम्स ये क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। जो हीट एंड हाई टेम्परेचर में भी डीनेचर द एंजाइम, के हाई टेम्परेचर में क्या है कि कुछ टाइम जो होता है वो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और इट में कम्प्लीटली लॉस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो ये थे हमारे पास कुछ जो है वो इमोबिलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।